दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूं, इसकी पिछली क्लासों में हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करूंगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। कि जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो, चाहो तो आप अपने पास इन्हें लिख लेना और लिख कर याद कर लेना, तो आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके ये सभी प्रश्नों को छांटा है। और साथ ही जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, साथ ही दोस्तों पीसीएस लेवल तक की जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं, वो मैंने सभी के सभी इस क्वेश्चन सीरीज में लिए हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और साथ ही जितने भी स्टैटिक जीके के चैप्टर हैं, वो सभी के सभी एक साथ कवर हो जाएंगे, यानी एक साथ एक वीडियो में कवर नहीं होंगे। कुछ प्रश्न इस वीडियो में, कुछ प्रश्न अगली वीडियो में। और जिस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से एक बार आप पढ़कर तो देखो, आपका एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, कन्फ्यूजन में नहीं आओगे, डायरेक्ट आप आंसर एग्जाम में लगाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा लोक नृत्य शैली की अगर हम बात करें तो ये गुजरात राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, गरबा गुजरात राज्य की लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है, कजरी क्या है? तो कजरी एक लोकगीत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और ये किस राज्य का लोकगीत है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। यानी जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपसे जितने भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैंने उतने ही प्रकार से लिए हैं। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कजरी उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, आपको याद रखना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। नेक्स्ट है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो विश्वविख्यात रॉक गार्डन जो है, ये कोलकाता में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन जो है, ये कहाँ है? तो पिंजौर गार्डन है चंडीगढ़ में। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये पटना में है, और पटना बिहार राज्य की राजधानी है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वो है आइस हॉकी, जिसे लैक्रोस के नाम से भी जाना जाता है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और इसी कारण 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी है। पेरीमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो पेरीमार्जन नेगी जो है, ये किस खेल के खिलाड़ी है? तो ये है शतरंज के। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु का जो संबंध है दोस्तों, वो है बैडमिंटन खेल से। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित कप है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैटन कप की अगर हम बात करें तो ये हॉकी का सबसे पुराना कप है, तो ये संबंधित है हॉकी से। यहूदी मैनूहिन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो यहूदी मैनूहिन जो थे, ये वायलिन बजाते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है।
पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो बजाते थे वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे सितार को। छपेली क्या है? तो दोस्तों छपेली एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छपेली जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का छपेली लोक नृत्य है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जो देवदास बंजारे थे ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे पंथी नृत्य से। देवदास बंजारे का संबंध पंथी नृत्य से है, ये है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरण दिवस की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो गणगौर जो है ये भारत के किस राज्य का एक त्योहार है? तो ये है भारत के राजस्थान राज्य का त्योहार। नेक्स्ट है, गणगौर त्योहार में विवाहित महिला किसकी पूजा करती है? तो ये जो गणगौर त्योहार है ना, इसमें विवाहित महिला के द्वारा पूजा की जाती है। और ये किसकी पूजा की जाती है? तो ये पूजा की जाती है शिव जी और पार्वती जी की। अगला क्वेश्चन, गणगौर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र के महीने में। नेक्स्ट है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस शासनकाल में हुआ? तो तंजौर चित्रकला शैली का जो उद्भव हुआ था वो किस शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चोल शासनकाल में। नेक्स्ट है, ब्लॉक पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ब्लॉक पेंटिंग जो है ये राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक पेंटिंग राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये छिप्पा जनजाति से संबंधित है ब्लॉक पेंटिंग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की अगर हम बात करें तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन है, वारली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जनजाति जो पाई जाती है ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, वारली जनजाति। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? तो ये आपको याद रखना है, जब ये जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है तो ये चित्रकारी भी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है भारत रत्न। वह सर्वोच्च सम्मान जो कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, तो वह सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वह सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। मोरारजी देसाई को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मोरारजी देसाई कौन है? तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था इन्हें 1990 में और 1991 को मिला था भारत का। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एलोनेल रूजवेल्ट। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट से संबंधित जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको संपूर्ण पढ़ाऊंगा, किसी सब्जेक्ट को भी अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। और ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको टेस्ट के रूप में ही सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? तो बसिलिका ऑफ बॉम जीसस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इंटरपोल के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यह है लियोन, जो कि लियोन कहाँ है तो फ्रांस में है। इंटरपोल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इंटरपोल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है और इसे पहले जाना जाता था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर के नाम से। लेकिन इंटरनेशनल पुलिस कमिश्नर किसका पूर्ण नाम है? तो ये आईसीपीसी, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईसीपीसी भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1930 को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि इंटरपोल इसका नाम हो गया है, लेकिन वर्तमान में इंटरपोल को जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर के स्थान पर जाना जाता है। और ये कब से इसका नाम पड़ा? तो 1956 से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर का नाम इंटरपोल पड़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है वो मैंने अभी आपको बताया, इंटरपोल। नेक्स्ट, दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो दामबुला का स्वर्ण मंदिर जो है ये श्रीलंका में है। और ये दामबुला का स्वर्ण मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट, दामबुला स्वर्ण मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? तो दामबुला स्वर्ण मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1991 को। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो राजाओं की घाटी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? तो ये मिस्र में है राजाओं की घाटी। वैनुवन विहार क्या है? वैनुवन विहार त्रिपुरा में है। और क्या है? तो एक बौद्ध मठ है वैनुवन विहार। बौद्ध मठ वैनुवन विहार कहाँ स्थित है? तो ये त्रिपुरा में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा का प्रभाव किस विहार में अधिक है? तो ये जो वैनुवन विहार है इसमें बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा का प्रभाव अधिक है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को सिपरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है? तो ये शिमला में है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ब्राजील के राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंग हैं? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधान अंगों की बात हुई है तो ये है 6 अंग। कौन कौन से हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और सुरक्षा परिषद। ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी 6 अंग है ये, इन सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इनमें से 5 के। लेकिन एक अंग ऐसा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हैग में है। और द हैग कहाँ है? तो ये नीदरलैंड में है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सबसे पहले भारत के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? या सबसे पहले भारत के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी एक प्रश्न एग्जाम में जितने भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, मैंने उतने ही प्रकार से इसीलिए लिया है ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है और समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है एग्जाम में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था वो गीतांजलि काव्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह वर्ष जिस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था वह वर्ष था 1913। अगला क्वेश्चन है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो वह कपड़ा है खादी, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। खादी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खादी का जन्म हुआ था साबरमती आश्रम में।
खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है, यह किसने कहा था? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का, जो इन्होंने कहा था कि खादी केवल वस्त्र नहीं विचार है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है लखनऊ जिला, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, और ये उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी भी है, जो गोमती नदी के किनारे बसा है, यानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है पश्चिम बंगाल। कृष्णाट्टम क्या है? तो कृष्णाट्टम एक लोक नृत्य है, और यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कृष्णाट्टम जो है दोस्तों, ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से, और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति? तो ये संबंधित है किस शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। रण क्या है? तो रण है एक उत्सव, और ये किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। गोंड चित्रकारी का मुख्य केंद्र क्या है? तो गोंड चित्रकारी जो प्रसिद्ध है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है गोंड चित्रकारी। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये जो बिस्मिल्लाह खान थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे दोस्तों शहनाई। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई संगीत की किस विधा की प्रणेता है? तो यह है पंडवानी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है कब? तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दुम्हाल क्या है? तो दुम्हाल भी एक लोक नृत्य है, और ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कश्मीर का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, और इसका जन्म भी क्रिकेट का इंग्लैंड में ही हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, और इससे आगे हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।